Welcome student. Today we are going to discuss function. फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने रिलेशंस के बारे में पढ़ा था, हाउ टू डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सम ऑफ दीज रिलेशंस विल बी फंक्शन। तो फंक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कैलकुलस का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं आपको सिंपल से सिंपल भाषा में फंक्शन की डेफिनेशन पहले समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम फंक्शन की और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। So let us consider two sets. A is 1, 2, 3, 4 and B is say 1, 3, 7, 9. एक एरो डायग्राम से हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। लेट मी मेक एरो डायग्राम। A and B are sets having 1, 2, 3, 4 in A, 1, 3, 7, 9. Let me define a relation in which 1 is related to 1, 2 is related to 3, 3 is related to 7. Here 4 is not related to any element. 4 belongs to A, is not related to any say y in B, to any element y of B. तो 4 किसी से रिलेटेड नहीं है। अगर मैं एक इसको इनपुट आउटपुट मशीन की तरह ट्रीट करूं रिलेशन को, तो अगर मैंने यहाँ पे इनपुट 1 डाली तो उसका आउटपुट मुझे मिला 1। If my input is 2, I am getting output as 3. ये सिर्फ समझाने के लिए, ये कोई मशीन नहीं है। देन 3 की आउटपुट है 3 इनपुट, आउटपुट 7। बट फॉर 4, if I take input as 4, there is no output. तो 4 has no output. तो ऐसे इनपुट आउटपुट रिलेशन को जिसमें किसी इनपुट का कोई आउटपुट ही ना आए, यहाँ मैं 4 इनपुट कर रहा हूँ तो उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा, तो मैं अगर रिलेशन को इनपुट आउटपुट मशीन लेता हूँ की तरह ट्रीट करता हूँ, तो विल सी दैट फॉर इनपुट 4 देयर इज नो आउटपुट। तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो फंक्शन में एक बात होनी चाहिए कि एवरी इनपुट मस्ट हैज सम आउटपुट। ऐसी कोई इनपुट ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट ना हो सेट ए में जो सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ही ना हो। तो अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। सेट ए इज 1, 2, 3, 4, B is 1, 3, 5, 7. तो हमने देखा, अभी हमने डिफाइन नहीं किया, मैंने आपको बताया है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें किसी इनपुट का आउटपुट ना हो उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। अब एक दूसरा रिलेशन लीजिए, 1, 2, 3, 4 से 1, 3, 5, 7। मान लीजिए 1 3 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, 3 5 से रिलेटेड है, 4 7 से रिलेटेड है और 4 5 से भी रिलेटेड है। तो यहाँ पे हर इनपुट का आउटपुट तो हो गया। इसको भी अगर मैं इनपुट आउटपुट मशीन की तरह ट्रीट करूं, तो हेयर इनपुट 1 हैज आउटपुट 3, इनपुट 2 हैज आउटपुट 1, इनपुट 3 is having output 5, 4 is having 2 output। तो 4 जब इनपुट है तो 4 की 2 आउटपुट आ रही हैं, 5 and 7। तो 4 is related to
4 is related to 4 in A is related to more than one element of B। जो 4 है ना A में, ये एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पहले वाली कंडीशन नहीं है, यहाँ हर एलिमेंट A का किसी ना किसी एलिमेंट से B से रिलेटेड है, लेकिन एक एलिमेंट एक से ज्यादा से रिलेटेड है, तो ऐसे रिलेशन को भी हम कहेंगे नॉट ए फंक्शन। अगर मैं मशीन मॉडल की बात करूं, इनपुट आउटपुट मशीन की, तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक हर इनपुट की आउटपुट तो है, लेकिन एक ही इनपुट 4 की हमारे पास यहाँ 2 आउटपुट आ रही है, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो फंक्शन कौन से रिलेशंस को कहेंगे? अब देखिए, आपके पास सपोज ये ऐसा होता ए सेट 1 2 3 4 and set B is 1 5 6 7, and we have this type of relation: 1 is related to 1, 2 is related to 5, 3 is related to 5, 4 is related to 6. Now input 1 has output 1, input 2 has output 5, 3 का भी 5 है, 4 का भी 6 है। दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट है, चलेगा। एक ही इनपुट के दो आउटपुट नहीं है, और कोई भी इनपुट ऐसा नहीं है जिसका आउटपुट नहीं होगा। तो इसको भी मशीन मॉडल के उसमें अगर समझेंगे, अगर मैं रिलेशन को यहाँ मशीन लेता हूँ इनपुट आउटपुट, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 ये आपके इनपुट हैं। तो 1 का जो आउटपुट है आपके पास 1 आ रहा है, 2 का आउटपुट 5 आ रहा है, 3 का आउटपुट 6 आ रहा है, 3 का भी आउटपुट 5 आ रहा है, एंड 4 का आउटपुट 6 आ रहा है। तो ईच इनपुट इज हैविंग सम आउटपुट एंड नो इनपुट इज हैविंग मोर देन वन आउटपुट। तो अगर मैं इसको रिलेशन की भाषा में बात करूं, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, और कोई भी एलिमेंट ए का बी के एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट ना करके एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ए फंक्शन एफ, फंक्शन एक रिलेशन होता है, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, इसको हम रीड करेंगे एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखा जाता है, सिंबल है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, इसको आप रीड क्या करेंगे? फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, written this way: a function f from a to b is a relation, हमने क्या देखा था? फंक्शन क्या है? इट इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट a to सेट b सच दैट नंबर वन क्या था? हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, यानी कि इनपुट क्या है? एक एलिमेंट। तो फॉर ईच एक्स इन ए, मतलब हर इनपुट का जो ए में है, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए, इसकी कोई आउटपुट होनी चाहिए, यानी कि बी में इसका कोई ना कोई आउटपुट हो। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर मस्ट बी सम वाई इन बी सच दैट ये वाई क्या होना चाहिए? एक्स के इनपुट। तो ए में एक्स है, बी में वाई है, और एक्स वाई से रिलेटेड है, तो हम लिखेंगे सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एफ। अगर एक्स वाई से रिलेटेड होता है तो हम क्या लिखते हैं? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर।
लेकिन आर की जगह यहाँ हम एफ वर्ड यूज करें। तो इसका मतलब है ए का एलिमेंट एक्स बी के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। इससे तो फंक्शन नहीं बनेगा, एक ही एलिमेंट दो से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। एंड इफ समहाउ एक्स इज रिलेटेड टू y1 मीन्स एक्स की इनपुट y1 है एंड x इज रिलेटेड टू y2 मीन्स x की इनपुट y2 भी है। here x belongs to a and y1 y2 belongs to b। तो if x y1 belongs to f and x y2 belongs to f means x y1 से भी रिलेटेड है x y2 से भी रिलेटेड है। तो ये फंक्शन तभी होगा जब y1 और y2 इक्वल होंगे, जब y1 और y2 इक्वल होंगे, नहीं तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, x y1 से रिलेटेड है x y2 से भी रिलेटेड है, तो फंक्शन बनाने के लिए क्या होगा, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या हो गया, एक इनपुट दो आउटपुट। तो अगर ये फंक्शन है तो इसकी दोनों आउटपुट सेम होनी चाहिए। तो इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं ए रिलेशन आर फ्रॉम ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन if and only if each element of set A is related to only one element of set B. So you can say a relation a function f from A to B is a relation from A to B in which each x belongs to A is related to one, एक से हो एंड केवल एक से हो, वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। तो एग्जाम में लिखने के लिए प्रीवियस डेफिनेशन ज्यादा ठीक है, ये आपको समझ में आने में ये ज्यादा आसान। तो अगर ए का हर एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड है और केवल एक से ही रिलेटेड है तो जो वो रिलेशन है फंक्शन होगा। तो अगर ये फंक्शन है तो हम यहाँ पे सेट ए मार्क करते हैं, मैं इसके सारे एलिमेंट नहीं लिख रहा। सपोज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी विच रिलेट एक्स टू वाई। इफ f is a function from a to b such that x is related to y means xy belongs to f, then we write y is equal to f of x। तब हम y को लिखेंगे f of x, xy belongs to f means x is related to y थ्रू रिलेशन f, और f अब फंक्शन हो जाएगा, रिलेशन ना यूज करके वर्ड हम फंक्शन करेंगे। तो x y से अगर रिलेटेड है और f फंक्शन है तो हम कहेंगे y इज f ऑफ x। तो y को हम कहेंगे इमेज, y का नाम हम इमेज कर देंगे। इफ y इज f of x then we call y as image of x। अब इस फंक्शन को एक मिरर की तरह मान लो, यहाँ पे सपोज f जो है आपका मिरर है, तो ये इनपुट या आउटपुट ये इमेज हो गई इसकी। If y is equal to fx then we call y as image of x, pre-image। If y is equal to fx then x is known as pre-image
ऑफ वाई, वाई इज नोन एज इमेज ऑफ एक्स, अंडर एफ कह सकते हैं आप, और एक्स को आप कहेंगे प्री इमेज। अब एक फिर हम एरो डायग्राम बनाते हैं, एक फंक्शन लेते हैं ए टू बी, x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4। यहां से यह फंक्शन में f ले रहा हूं, f is a function from a to b, f is a function from a to b in which x1 is related to y1, x2 to y3, x3 to y3। तो each element of a is related to some element of b, और a का कोई भी एक एलिमेंट दो से रिलेटेड नहीं है b के। दो डिफरेंट x एक y से रिलेटेड हो सकते, एक x दो y से रिलेटेड ना हो। यहां हम सेट a को कहेंगे डोमेन। डोमेन इज सेट a। इफ f इज a रिलेशन फ्रॉम a to b, डोमेन इज सेट a। तो यहां पे हो गई x1 x2 x3। और रेंज हम कहेंगे इमेजेस के सेट को, सेट ऑफ ऑल इमेजेस। इमेजेस हैं y1 और y3, b के वो एलिमेंट जिनसे a का कोई एलिमेंट रिलेटेड है। इससे तो a का कोई एलिमेंट रिलेटेड नहीं है y2 से, y4 से भी। तो y1 इज f ऑफ x1। y1 जो है x1 से रिलेटेड है, तो y1 को कहेंगे f ऑफ x1। y3 x2 से रिलेटेड है, y3 को कहेंगे f ऑफ x2। और ये x3 से भी रिलेटेड है, तो इसको हम कहेंगे f ऑफ x3। तो इमेजेस के सेट को हम कहेंगे रेंज y1 y3। तो y1 क्या है, f ऑफ x1, और y3 क्या था, f ऑफ x2 एज वेल एज f ऑफ x3। दोनों सेम है, f ऑफ x2 और f ऑफ x3। तो हम चाहें तो एलिमेंट को रिपीट करके भी लिख सकते हैं सर। तो रेंज क्या हुई, f ऑफ x। इनको मैं fx1 fx2 fx3 को f ऑफ x कह सकता हूं। और ये x क्या है, आइदर x1 और x2 और x3, मतलब एलिमेंट ऑफ डोमेन। एंड सेट b को हम कहेंगे कोडोमेन। तो इसको अब हम जनरल उसमें लिखते हैं, इफ f is a function from a to b such that y is f of x, then number one, domain is defined as set A, range is set of images। डोमेन को आप कह सकते हैं सेट ऑफ प्री इमेजेस। ए में x1 x2 x3 है, ये प्री इमेजेस है। रेंज इज f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू a, और a तो हमेशा नहीं दिया होगा, a का मतलब है यहाँ डोमेन। और जो सेकंड सेट होता है जहाँ a टू b अगर फंक्शन है, तो b जो है कोडोमेन होता है। तो ये रेंज जो है ना कोडोमेन का सबसेट होगा। नोट, range is always a subset of codomain। range is subset of codomain। तो ये तो फंक्शन के कुछ बेसिक्स हुए। अब हम ग्राफ से कैसा पता करेंगे, ग्राफ से आप कैसे पता करेंगे कि कोई ग्राफ फंक्शन का है या नहीं। सपोज आपको एक ये पैराबोला दिया हुआ है इस तरह का, और ग्राफ से आपको बताना है, एमसीक्यू में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डू नॉट रिप्रेजेंट फंक्शन या रिप्रेजेंट फंक्शन। तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए किसी भी एक्स पे। जो यहाँ पे ड्रॉ करने से कोई फायदा नहीं है, जहाँ पे फंक्शन हो। तो आप यहाँ पे इस एक्स पे
एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, ये से x1 हो गया, तो ये एक y की वैल्यू हो गई, इसको मैं y1 कह दूं और इसको मैं y2 कह दूं। इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे x1 y2। तो इसका मतलब हो गया सेम x पे y की दो अलग अलग वैल्यू आ गई। जैसे मान लो ये 2 और ये हाइट 3 हो, तो ये 2,3 हो गया, ये 2,-3 हो। तो जब एक ही x पे दो डिफरेंट y आ गए, y क्या होता है f ऑफ x, तो y1 ये हो जाएगा f ऑफ x1 और ये y2 हो जाएगा f ऑफ x2। तो जब सेम x पे दो डिफरेंट y आएंगे तो फंक्शन आपका जो है फंक्शन ही नहीं होगा, ये ग्राफ कर्व का ग्राफ होगा। तो when in a graph we have at same x two different y, then that graph is not a graph of function. तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, if a line meet the graph, if a vertical line means line parallel to y axis meet the graph at more than one point, then graph is नॉट ए फंक्शन। वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, कोई कर्व हो सकता है। अब जैसे ये ग्राफ हो, ये हो जाएगा सपोज दिस ग्राफ, तो यहाँ पे हर वर्टिकल लाइन एक ही जगह कट करेगी, तो दिस ग्राफ विल बी ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो इट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर कोई लाइन वर्टिकल ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो ग्राफ फंक्शन नहीं होगा, और हर वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे टच करेगी, कट करेगी, तो वो ग्राफ फंक्शन। तो आशा करते हैं आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम फंक्शन के टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, कितने प्रकार के हमारे पास फंक्शंस हैं और उनका ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे, और डोमेन रेंज कैसे निकाली जाती है उसके बारे में विचार करेंगे। मैथ शिक्षा चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।